ओके डियर स्टूडेंट, तो एलसीआई फिजिक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बेटा यानी आप जब बाइक चलाते हैं तो इस तरह से आप कुछ स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए खींचते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेटर। तो एक्सेलरेटर किससे बना है बेटा? एक्सेलरेशन से मिलकर बना है, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं क्या बेटा? एक्सीलरेशन। ओके, तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं एक्सीलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेटर करता क्या है? आपको बाइक की स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए उस एक्सेलरेशन का हम काम करते हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की एक्चुअली अगर डेफिनेशन बनानी है तो पहले फार्मूला इसका लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन को स्मॉल ए सिंबल से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है? स्मॉल ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। ये तो फार्मूला होता है इसका, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, इसकी डेफिनेशन बनाना चाहूँ तो ऐसे बना सकते हो, वेलोसिटी चेंजेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। या इस तरह से बोल सकते हो, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन velocity of a body rate of change in velocity of a body is called acceleration। क्या कहलाएगा? एक्सीलरेशन कहलाएगा। इस तरह से आप इसकी डिफिनेशन बना सकते हो। देखो कई बार क्या होता है स्टूडेंट, इस डेल्टे के सिंबल को नहीं समझ पाते। ये डेल्टा का मतलब क्या होता है? देखो ये जो डेल्टा होता है इसका मतलब होता है बेटा चेंज। क्या होता है? चेंज। जैसे मान लिया हमको चेंज, आपके पास पहले 15 रुपये हैं। इनिशियल रुपीज़ कितने हैं बेटा? इनिशियल रुपीज़ कितने हैं? 15। इनिशियल रुपी कितने हैं बेटा? 15। अब मैंने 5 रुपये आपको और दे दिए। मैंने कितने दिया आपको? 5 रुपीज़। तो टोटल फाइनल रुपीज़ आपके पास कितने हो गए? फाइनल रुपीज़ जो हो गए, अब आपके पास 20 हैं। कितने हैं बेटा? 20। ओके, ऐड कर लिया मैंने। अब आपके पास जो 15 रुपए थे, जब मैंने आपको 5 रुपए दिए तो चेंज कितना आया आपके पास? तो जाहिर सी बात है आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, 5 रुपए का चेंज आया। लेकिन निकालते कैसे हैं इसको? तो चेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको चेंज इन रुपीज़ निकालना है, चेंज इन रुपी। ओके, तो इस तरह से लिखोगे इज इक्वल टू 15 और उसमें से टोटल कितना है? 20 और उसमें से 5 माइनस कर दोगे, 15 माइनस कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ गया चेंज? 5 रुपीज़ का चेंज आ गया। अब देखो ये जो है ये जो 20 है ये फाइनल रुपीज़ है, तो रुपीज़ के लिए आर सिंबल यूज़ करेंगे और फाइनल के लिए RF। इस तरह से ये इनिशियल रुपीज़ है तो रुपी के लिए आर सिंबल और इनिशियल के लिए हम यहाँ पर छोटा सा आई लगा देंगे, ठीक है। और चेंज इन रुपीज़ इस तरह से लिख सकते हो, या चेंज की जगह पे आप क्या लिख दो बेटा? डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। किस में चेंज निकालने? रुपीज़ में चेंज निकालने तो आर। इस तरह से तो डेल्टा आर आपको निकालना है तो आप क्या कर सकते हो? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, इस तरह से लिख सकते हो बेटा, ठीक है। तो इस तरह से हम चेंज इन, इसको क्या पढ़ोगे? चेंज इन रुपीज इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल रुपीज। तो जहां पर भी चेंज निकालना है आप इसी तरीके से निकालोगे। ओके, तो यहाँ पे जैसे ये फॉर्मूला दे रखा है, इसको और तरीके से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा भी यानी चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज, यही तो है बेटा। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे? v फाइनल माइनस v इनिशियल, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। फॉर्मूले को इस तरह से भी डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जैसे हम फिजिक्स के अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी, उसको u सिंबल से डिनोट करेंगे। किस सिंबल से डिनोट करेंगे बेटा? u सिंबल से। और जो फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, उसको जनरली हम b सिंबल से डिनोट करेंगे। किस सिंबल से? b सिंबल से। अब इनिशियल वेलोसिटी यानी इसकी जगह पे चाहे ऐसे लिख लो v इनिशियल
और फाइनल की जगह पे v फाइनल ऐसे। तो इनिशियल की जगह पे हम क्या लिख लेते हैं बेटा, फाइनल की जगह पे v माइनस इनिशियल की जगह पे u डिवाइडेड बाई t। ओके, डेल्टा t या t इस तरह से लिख लेना, ठीक है, डेल्टा t। ये आपका फॉर्मूला बन गया बेटा एक्सेलरेशन का। इस तरह से भी नोट करते हैं। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देख लिया, डिफिनेशन देख ली, लेकिन इसका एक्चुअली फील क्या होता है इसको देखने के लिए थोड़ा हम एक दो डायग्राम बनाते हैं जिससे एक्चुअली फील आए कि क्या है एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं फटाफट, छोटे छोटे से एक दो। तो जैसे ये एक कार है वो इस तरह से मोशन कर रही है, 1 सेकेंड के बाद इसका मैं फ़ोटो बनाता हूँ, ये 1 मीटर चली। फिर 1 सेकेंड के बाद इसका मैं फ़ोटो बनाए ले रहा हूँ, ये फिर से कितना चली, 1 मीटर चली। कितना चली बेटा, 1 मीटर। फिर 1 सेकेंड के बाद मैं इसका फिर से फ़ोटो बनाऊँगा, ये कार कितना चली है बेटा, 1 मीटर। इस तरह से मैंने एक फ़ोटो बना रखा है। दूसरा फ़ोटो मैं एक और बना रहा हूँ कार का। ये एक कार है, ये 1 सेकेंड में मान लेते हैं 1 मीटर चल रही है। कितना चल रही है, 1 मीटर। फिर अगले 1 सेकेंड में ये कितना चल गई, 2 मीटर चल गई। कितना चल गई बेटा, 2 मीटर। ओके, नेक्स्ट अगले 1 सेकेंड में ये कितना चल गई, मान लेते हैं 3 मीटर चल गई। कितना चल गई, 3 मीटर। ओके, कितना चल गई 1 सेकेंड में, अब 3 मीटर की डिस्टेंस इसने ट्रैवल कर ली। एक ये फोटो डायग्राम है। एक और फोटो डायग्राम हम बनाए ले रहे हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट फोटो डायग्राम हमारा इस टाइप सा है, ठीक है। तो ये कार है, मान लिया यहाँ पर वो 1 सेकेंड में 3 मीटर चल गई। कितना चल गई, 3 मीटर। 1 सेकेंड में 3 मीटर। देन अगले 1 सेकेंड में ये 2 मीटर चल रही है। 1 सेकेंड में कितना चल रही है, 2 मीटर। नेक्स्ट अगले 1 सेकेंड में ये कितना चल रही है, 1 मीटर। कितना चल रही है बेटा, 1 मीटर। तो ये मैंने 3 कार के मोशन बनाए हैं। एक पहला मोशन ये है इस टाइप का, एक मोशन आपका इस तरह का है, और एक मोशन इस तरह से है, ठीक है। आप देख लो तीनों मोशन में क्या चल रहा है। एक्चुअली यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल ट्रैवल कर रही है ये कार। तो हम क्या बोलेंगे, इस टाइप के मोशन को तो हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और यूनिफॉर्म मोशन में अगर आप इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। क्या होगी, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होगी। क्यों कांस्टेंट होगी, क्योंकि वहाँ पर आपकी डिस्टेंस इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल ट्रैवल हो रही है। ये नहीं कि आपने 1 सेकेंड में 1 मीटर, दूसरे सेकेंड में 2 मीटर, तो 2 मीटर चलोगे एक ही सेकेंड में, तो आपको स्पीड क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर सेम चल रहा है कोई भी ये कार जो है, तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है बच्चा, कांस्टेंट है। सेकंड वाले में बताओ इसमें क्या हो रहा है, इसमें इस वाले मोशन में क्या हो रहा है बेटा, 1 सेकेंड में 1 मीटर, 1 सेकेंड में 2 मीटर, 1 सेकेंड में 3 मीटर। तो यहाँ पर इक्वल टाइम इंटरवल में इन अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल हो रही है, लेकिन टाइम के साथ साथ आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो वेलोसिटी इसमें क्या हो रही है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। यहाँ पर इस वाले केस में, सेकेंड वाले केस में वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग बढ़ती जा रही है। ऐसे करके इंक्रीजिंग के लिए इस तरह से हम बनाए देते हैं सिंबल, ठीक है। सिंबल से समझ जाना आप लोग। थर्ड वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में, इस वाले केस में क्या हो रहा है, 1 सेकेंड में 3 मीटर, फिर 1 सेकेंड में 2 मीटर, फिर 1 सेकेंड में 1 मीटर। मतलब कि क्या चल रहा है यहाँ पे, पहले 1 सेकेंड में पूरी पावर से दौड़ा, 3 मीटर दौड़ गया, फिर अगले 1 सेकेंड में 2 ही मीटर दौड़ पाया, फिर नेक्स्ट अगले 1 सेकेंड में 1 ही मीटर दौड़ पाया। जैसे होता नहीं है, जैसे जब रेसिंग स्टार्ट करते हैं तो पूरी पावरफुल में अपनी जितनी स्टेमिना होती है उतनी लगा देते हैं, फिर बाद में आगे नेक्स्ट इंटरवल में धीरे धीरे स्लोली दौड़ने लगते हैं। उस टाइप से ये कार चल रही है। वहाँ पे यहाँ पे क्या चल रहा है बेटा, वेलोसिटी लगातार आपकी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, यानी डिक्रीजिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है बेटा, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। ओके,
तो यहाँ पर इस तरह से हम सिंबल बना लेते हैं, इस तरह से डिक्रीजिंग के लिए एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने बना दिया। ओके, अब देखो एक्सेलेरेशन क्या होता है। एक्सेलेरेशन यहाँ पे मैंने लिख रखा है वेलोसिटी चेंजेस पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ओके, अब देखो जहाँ पर वेलोसिटी आपकी चेंज होगी वहीं पर आपका एक्सेलरेशन होगा। तो इन तीनों केस में बताओ किस किस केस में वेलोसिटी चेंजिंग आपको दिख रही है। तो पहले वाले केस में क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? हाँ, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? जीरो। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। इस केस में बताओ बेटा क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंजिंग है और कैसी है बेटा? इंक्रीजिंग है, बढ़ती जा रही है। तो वेलोसिटी अगर चेंजिंग होगी तो वहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, यानी इस केस में भी एक्सेलरेशन होगा और इसमें भी वेलोसिटी चेंजिंग है तो इसमें भी एक्सेलरेशन होगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पे? अब यहाँ पे हमको एक्सेलरेशन होगा, चलो अच्छी बात है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन के लिए आप लोग क्या करोगे बेटा? क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है हमारी? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और यहाँ पर वेलोसिटी भी हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी डायरेक्शन वगैरह होगी। तो डायरेक्शन कैसे हम डिफाइन करते हैं इसकी? देखो यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में होगी। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आप ऐसे ही बनाओगे, इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में जब एक्सेलरेशन बनाओगे तो एक्सेलरेशन को लिखोगे बेटा पॉजिटिव। क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और अगर मान लिया यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर वेलोसिटी आपकी डिक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन तो होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी उसकी? तो वेलोसिटी अगर डिक्रीजिंग होगी तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी की जो ये जो डायरेक्शन है इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसके किसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स आपके निकल के आ गए बेटा। अगर आपकी यहाँ पे दो पॉइंट्स लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। इफ एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी सेम इन डायरेक्शन then velocity increasing। और अगर यहाँ पे if एक्सेलरेशन वेक्टर करके लिख लो, एक्सेलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर अपोजिट इन डायरेक्शन वेलोसिटी डिक्रीजिंग। ओके, ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देखो होता क्या है, कभी कभार बच्चे कहते हैं कि अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तब आपकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन निगेटिव है तब आपको वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। ऐसे आपको नहीं ध्यान रखना है। ऐसे बच्चे बहुत सारे गलतियां करते हैं, आपको इस तरह से नहीं ध्यान रखना है। आप सीधे बोलोगे बेटा कि अगर एक्सेलरेशन का ये जो वेक्टर है और वेलोसिटी का ये जो वेक्टर होगा ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? हमेशा बढ़ेगी। और अगर मान लिया यहाँ पर, अब ये इस तरह से भी हो सकते हैं, या कार आपकी लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रही हो और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में हो गया, तब भी वेलोसिटी आपकी क्या होगी? इंक्रीजिंग होगी। सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सेम डायरेक्शन में। और ये दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे मान लिया ये कार आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और एक्सेलरेशन इसका इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो ये दोनों एंटी पैरेलल हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। अब वेलोसिटी हमेशा क्या होगी बेटा? डिक्रीजिंग होगी। और अगर मान लिया यहाँ पे आपकी कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेफ्ट डायरेक्शन में,
और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है बेटा, लेफ्ट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो गया। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है बेटा, दोनों के बीच में 180 एंगल बनना है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अभी भी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, डिक्रीजिंग होगी। तो जो ये बोलते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तब वेलोसिटी आपकी बढ़ती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तब वेलोसिटी आपकी घटती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में है, तब भी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में, तब तो वेलोसिटी डिक्रीज हो ही रही है। इस तरह से आप ध्यान रखोगे तो कभी आपकी गलती नहीं होगी इसमें। अब देखते हैं बेटा रिटार्डेशन क्या होता है। रिटार्डेशन यानी डी एक्सेलरेशन। तो इसको देख लीजिए, इसकी डिफिनेशन इस तरह से मैंने इसको डिफाइन कर रखा है, ठीक है। रिटार्डेशन इज डिफाइंड एज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन ए मोशन इन विच वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है बेटा, देखते हैं समझते हैं इसको। जैसे मान लिया एक कार है और ये कार जो है आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, और इसमें कह दिया गया है इस कार का जो रिटार्डेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। रिटार्डेशन कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर आपको, ये रिटार्डेशन, ओके, रिटार्डेशन इतना गिवन है आपको। इसका मतलब क्या होता है बेटा, रिटार्डेशन जो होता है बेटा वो वेलोसिटी को हमेशा डिक्रीज करता है। यानी अगर क्वेश्चन में आपको रिटार्डेशन बोल दिया जाए 2 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से वैल्यूज दे रखी है, प्लस में दे रखी तो ठीक, नहीं माइनस में दे रखी है तो ठीक, अगर नहीं दे रखी है तो कोई बात नहीं, ओके। तो रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, हमेशा वेलोसिटी आपकी क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। वेलोसिटी हमेशा क्या होगी बेटा, डिक्रीजिंग होगी। अब वेलोसिटी आपकी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनाओगे वेलोसिटी के, ओके। तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन आपका क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से ये वैल्यूज दे रखी होंगी इस तरह से। जैसे मान लिया कार आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेफ्ट डायरेक्शन में, और रिटार्डेशन अब दे रखा है आपका 2 या 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे रिटार्डेशन इस तरह से दे रखा है, तो यहाँ पे आप राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बनाओगे। बिकॉज क्यों, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही क्या होता है बेटा, वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होनी चाहिए। तो डिक्रीज तो तभी होगी, तो यहाँ पे जहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप सिंपल सा ये ध्यान रखना, अगर जिस क्वेश्चन में रिटार्डेशन बोला जाता है तो जो आप अपना डायग्राम बनाओगे क्वेश्चन पढ़ते टाइम, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर मान लिया वेलोसिटी आपने इस डायरेक्शन में बनाई है तो एक्सेलरेशन हमेशा, रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन ही होता है लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ही होता है लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन, ओके। तो आप वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बनाइए तो एक्सेलरेशन हमेशा इस डायरेक्शन में बनाओगे। अगर आपने क्वेश्चन का डायग्राम इस डायरेक्शन में किसी भी कार की वेलोसिटी शो कर रखी है तो रिटार्डेशन आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में आप बना लोगे। यानी रिटार्डेशन एक स्पेशल केस ऑफ एक्सेलरेशन है जिसमें एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। इस तरह से आपको रिटार्डेशन याद रखना है, ओके। अब देख लेते हैं बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन की यूनिट जो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको पता है। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यहाँ पे यूनिट देख लेते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड और टाइम की यूनिट सेकेंड, ओके। अब यहाँ पर सेकेंड, ये भी सेकेंड, ये मीटर, यहाँ पे सेकेंड की पावर 1 सेकेंड एक नीचे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको इस तरह से भी लिख लेते हैं, मीटर सेकेंड की पावर -2, पावर 2 है, ऊपर लेके जाओगे -2 हो जाएगा इस तरह से, ओके। तो ये यूनिट हो गई SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, ओके, ध्यान रखना एक्सीलरेशन, ये SI यूनिट हो गई इसकी एक्सेलरेशन। अब देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हेडिंग डाल देते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ओके। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। देखो यहाँ पे जैसे मान लिया कार है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मान लिया कितनी है बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड। फिर इसकी कार की वेलोसिटी 1 सेकेंड के बाद कितनी हो गई,
3 मीटर या 4 मीटर पर सेकेंड। देन इसके बाद ये 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी है। देन इसके बाद क्या हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। ओके 1 सेकेंड के बाद फिर से इसकी वेलोसिटी चेंज होके कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट अगले 1 सेकेंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होके 8 मीटर पर सेकेंड हो गई। कितनी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से वेलोसिटी इसमें चेंज हो रही है। एक और मैं डायग्राम बनाए ले रहा हूँ यहाँ पे। इसमें क्या हो रहा है वेलोसिटी इस टाइप से चेंज हो रही है। यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड है। 1 सेकेंड के बाद क्या हुआ बच्चा 1 सेकेंड के बाद यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी बची 6 बची। वेलोसिटी इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद फिर से क्या होगा यहाँ पे इसकी वेलोसिटी नेक्स्ट अगले इंटरवल में 4 बची। कितनी बची है 4 रह गई। ओके 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से वेलोसिटी इसकी नेक्स्ट अगले 1 सेकेंड में इसकी जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड बची है। कितनी बची है 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपकी वेलोसिटीज चेंज होती जा रही हैं। ओके तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा अगर मान लिया ये इसमें चेंज निकालोगे यहाँ से 2 से कितनी हो गई 4। तो यहाँ पर चेंज एक्चुअली कितना आया है चेंज इन वेलोसिटी कितना आया है 2 का आया है 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 4 फाइनल है और इनिशियल कितनी है 2। तो 4 - 2 यानी चेंज इसके बीच में कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर 4 थी यहाँ पर 6 हो गई। तो इसके बीच में जो चेंज आया है कितना आया है 2 मीटर पर सेकेंड। डेल्टा V यानी चेंज कितना आया है 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर 6 थी यहाँ पे 8 हो गई। यहाँ पर भी जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो फिर भी कितना है अभी भी 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है तो यहाँ पर चेंज जो है बेटा लगातार क्या है आपका कांस्टेंट है। इसमें देखते हैं इसमें चेंज पहले 8 था अब बाद में कितना बचा 6 बचा। तो यहाँ पर चेंज निगेटिव में आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है तो यहाँ पर चेंज जो है बेटा निगेटिव है लेकिन माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड ऐसे करके लिख लो। इसमें जो चेंज आया है माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड इसमें भी निगेटिव है तो माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड। इसमें भी चेंज कैसा है आपका निगेटिव है। डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप चेंज निकालोगे। मैंने चेंज निकालने के लिए भी बताया था फाइनल माइनस इनिशियल कर लोगे। ठीक है तो ये इनिशियल कंडीशन ये फाइनल ये इनिशियल ये इसके लिए फाइनल ये इनिशियल ये इसके लिए फाइनल कंडीशन बन जाएगी। इस तरह से आप चेंज निकाल लो। अब देखो यहाँ पर चेंज लगातार आपका हर इंटरवल में आपका चेंज क्या है कांस्टेंट है। अगर आपका चेंज हर टाइम इंटरवल के बाद कांस्टेंट होगा तो इस टाइप के एक्सेलेरेशन को हम क्या कहते हैं बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन या कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ओके अब यहाँ पर चेंज अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में होगी। जैसे ये वेलोसिटी है ये एक्सेलेरेशन की ही डायरेक्शन हो जाएगी। और एक्सेलेरेशन जैसे 2 दे रखा होगा 3 दे रखा होगा 4 दे रखा होगा इस टाइप का एक्सेलेरेशन दे रखा होगा। जैसे इस टाइप का एक्सेलेरेशन दे रखा होगा एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड या पर सेकेंड स्क्वायर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है और अगर मान लिया यहाँ पर चेंज आपका निगेटिव है और हर टाइम इंटरवल के बाद कांस्टेंट है। चेंज निगेटिव है और हर टाइम इंटरवल के बाद क्या है बेटा कांस्टेंट भी है। तो इस टाइप के एक्सेलेरेशन को हम बोलेंगे तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन या कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। लेकिन इस केस में क्या होगा एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी की। वेलोसिटी मान लिया इस डायरेक्शन में तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी। और एक्सेलेरेशन जो होगा वो भी कैसा कांस्टेंट एक्सेलेरेशन कैसा जैसे एक्सेलेरेशन दे रखा हो 2 मीटर पर सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड इस तरह से। इसमें से 5 दे रखा हो 6 दे रखा हो ये वैल्यूज जो है नंबर्स जो दे रखे होते हैं वो कांस्टेंट कहलाते हैं। ओके तो एक्सेलेरेशन आपका यूनिफॉर्म कहलाएगा। ओके अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो इसकी चाहे डिफिनेशन बनाना चाहो तो बना लो। तो एक्सेलरेशन चेंजेस इस तरह से डिफिनेशन बना सकते हैं एक्सीलरेशन चेंजेस ऐसे लिखते हैं बच्चा वेलोसिटी
वेलोसिटी चेंजेस इक्वल वेलोसिटी चेंजेस इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल, ओके। एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, एक्सीलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। आपका एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म कहलाएगा। वेलोसिटीज चेंजेस इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल, अगर इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग ही वेलोसिटी आपकी चेंज होती है तो इस टाइप की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं बेटा? इस टाइप की चेंज को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके। और यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पे देख लेते हैं बच्चा, छोटी सी जगह रह गई है हमारे पास, तो यहाँ पे देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ओके। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? तो जैसे मान लिया यहाँ पे, इसके लिए भी फोटो डायग्राम बना लेते हैं। मान लिया 1 सेकेंड में यहाँ पर कार की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर 1 सेकेंड के बाद क्या हुआ? इस कार की जो स्पीड चेंज होके 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। नेक्स्ट अगले 1 सेकेंड में इस कार की स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड हो गई, ओके। इस तरह से यहाँ पर 1 सेकेंड में, यहाँ पे ये 1 सेकेंड का टाइम। नेक्स्ट अगले 1 सेकेंड में इस कार की स्पीड चेंज होके 5 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड, 7 से 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, या 8 मीटर पर सेकेंड हो गई, 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी 1 सेकेंड के बाद, कितने सेकेंड के बाद? 1 सेकेंड के बाद। यहाँ पर आप चेंज निकालोगे बेटा, तो चेंज जो होगा वेलोसिटी में, चेंज जो आएगा वो कितना आएगा? चेंज इन वेलोसिटी 5 माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा? 3। यहाँ पर जब चेंज निकालोगे इस टाइम इंटरवल में, तो 7 माइनस 5 यानी कितना आ गया? चेंज इन वेलोसिटी 2 आ गया। यहाँ पर चेंज निकालते हैं 8 माइनस 1, 8 माइनस 7 यानी 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब देखो यहाँ पर हर टाइम इंटरवल में क्या वेलोसिटी आपकी चेंज इन वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है? यहाँ पर भी बदल रहा है, यहाँ पर 2 था, यहाँ पे 1 था, लेकिन इन सभी केसेस में देखो 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, इस तरह से चेंजेस हो रहा था। तो अगर चेंजेस आपका इस टाइप का है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है। वेलोसिटी कैसी चेंज हो रही है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म वे में। इस टाइप के एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे? वहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा, या वेरिएबल होगा, या वेरिएबल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं इसको, ओके। तो यहाँ पर एक ही फोटो डायग्राम इसका बनाते हैं, इनफ है, ओके। तो यहाँ पर वेलोसिटी डिफिनीशन लिख लेते हैं, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes unequal in equal time interval, ठीक है। एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म, ओके। तो इस तरह से आपको डिफिनीशन रट लेनी है, ओके। तो देख लीजिए यहाँ पे, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, और नए टॉपिक पे अगर कोई वीडियो चाहिए हो तब भी आप कमेंट सेक्शन में आप कोई भी कमेंट कर सकते हो, ओके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो सब्सक्राइब भी कर लो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया करो, क्या होता है। हाँ, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बेटा, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट, एज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड एक्सेलरेशन। अगर आपको फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन कहा जाता है, कोई भी क्वेश्चन रिकमेंड करता है, ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है,
अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद आपको क्या करना है बेटा, उसका डायग्राम बनाने लगना है। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो क्वेश्चन आधा ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है एक ट्रेन है जो स्टार्ट होती है फ्रॉम रेस्ट से। एक कार है या ट्रेन बना लो, ये रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो रेस्ट पे स्टार्ट होगी तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी बेटा, 0 होगी। और कह रहा है एक्सेलेरेशन है इस कार का, एक्सेलेरेशन मान लिया इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है, तो इस कार की स्पीड क्या होनी, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो बढ़ते बढ़ते थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये कार जो होगी बेटा 72 किलोमीटर पर हावर की स्पीड गेन कर लेगी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस केस में एक्सेलेरेशन कितना होगा, ये निकालना है आपको। तो सबसे पहले 72 किलोमीटर को हम किलोमीटर में चेंज, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो वेलोसिटी 72, ये किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में मैंने चेंज करना बताया था, कितने से, 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो 18 4 जा 72 होता है, 5 4 जा 20, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड। ये 72 किलोमीटर पर हावर 20 मीटर पर सेकंड के इक्वल हो गया। ओके, और यहाँ पर 5 मिनट जो टाइम दे रखा है, टाइम जो दे रखा है यहाँ से यहाँ तक की जर्नी का, ये कितना दे रखा है, 5 मिनट। अब 5 मिनट को आप क्या करो, सेकंड में चेंज कर लो, SI यूनिट में, ठीक है। तो यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 6 जा 30, यानी 300 सेकेंड आ गया। यहाँ टाइम भी पता चल गया आपको। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला पता है, मैंने बताया था आपको, फाइनल वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी, इस तरह से लिखते हैं ना, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, चेंज इन टाइम। तो यहाँ से टाइम, यहाँ पे 0, यहाँ पे 300 सेकेंड, ओके लगे हैं, ओके। तो यहाँ पे इसको मैंने इस तरह से भी लिखना बताया था, V फाइनल माइनस V इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा T, इस तरह से लिख लो, चाहे तो ऐसे लिख लो, V माइनस U डिवाइडेड बाई T या डेल्टा T, ओके। तो यहाँ से V कितना है आपका, ठीक है, तो V कितना है आपका 20, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा 0, डिवाइडेड बाई डेल्टा T, यानी चेंज इन टाइम कितना है 300 सेकेंड। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे ये कितना आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 300, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आंसर आएगा। यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, सॉरी, और 2 5 जा 10, यानी कितना आ गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको डेसिमल में निकाल लेना, आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ओके। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है ए कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। अब ये भी क्वेश्चन सेम है, इसी टाइप का है, ठीक है, 5 सेकेंड इसमें पहले से दे रखा है। अब यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। एक कार है, इसमें एक्सेलरेट फ्रॉम यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर। अब इसकी स्पीड यहाँ पे दे रखी है, पहले 0 दे रखी थी वहाँ पे, यहाँ पर 18 किलोमीटर पर हावर दे रखी है यहाँ, और एक्सेलरेट करती है यानी अपनी स्पीड बढ़ाती है। तो स्पीड बढ़ाएगी तो यहाँ पर ये कितनी हो गई इसकी स्पीड, 5 सेकेंड के बाद, इन 5 सेकेंड के बाद स्पीड कितना हो गया इसका बेटा 36 किलोमीटर पर हावर। इन सबको पहले आप SI यूनिट में चेंज कर लो। तो U, इसको U सिंबल से डिनोट करेंगे, समझ में आया, और इसको V सिंबल से डिनोट करेंगे। तो U इज इक्वल टू 18 किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में, तो किससे 5 डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकेंड में ये चेंज हो जाएगा। 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में, 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करो तो वेलोसिटी V इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाई 5/18, 18 2 जा 36, तो V कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम तो आपका दे रखा है सेकेंड में, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, V माइनस U डिवाइडेड बाई डेल्टा T। तो V कितना है बेटा आपका 10, यहाँ से रख लेते हैं, U कितना है आपका 5 माइनस का 5, और टाइम कितना लगा है 5, यानी 10 में से 5 जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 5 में से 5 कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 बचा है आंसर, और इसकी यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद डायग्राम बनाना है, देन क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और छोटा सा। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट
फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, ओके, यानी उसने स्पीड कितनी गेन की है। तो आपको अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया बेटा, डायग्राम बनाने की कोशिश करो। एक बस बना लो, बस कैसी भी बना लो यार, इस टाइप की। हाँ, एक बस बना ली और ये स्टार्ट होती है कहाँ से बेटा, रेस्ट से, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी दे दो, 0। मूव विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कार जब चलना स्टार्ट होती है तो एक्सेलरेशन कितना है इसका, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये 2 मिनट तक चलती है। तो 2 मिनट तक चलेगी तो बेटा यहीं थोड़ी ना खड़ी रहेगी, आगे पहुंच जाएगी। तो 2 मिनट के बाद ये कार मान लिया यहाँ पे पहुंच गई, इसको टाइम कितना लगा, यहाँ से 2 मिनट लगा है, ओके। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जब कार यहाँ पे होगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी स्पीड और वेलोसिटी इसमें बोथ आर सेम लेट कर देते हैं, क्योंकि आपकी मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहेंगे, क्योंकि आपकी कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। और मैंने आपको बताया था बेटा, कार अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा और स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों इक्वल रहेंगे, ओके। तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा लो, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ओके। तो यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले टाइम को उसमें चेंज कर लो मिनट में, सेकंड में, ये 60 सेकंड। तो 6 2 जा 12, यानी 120 सेकंड आ गया। 6 2 जा 12, 120 सेकंड। तो यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी 0.1, v आपको कैलकुलेट करना है, u कितना है 0 और टाइम कितना है 120, ओके। तो यहाँ पर अब यहाँ पे इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाई 120 इज इक्वल टू, v में से 0 घटाओगे तो v ही बचेगा। अब यहाँ से पॉइंट हटा लेते हैं, एक 0 बढ़ा लेते हैं, ये 0 से ये 0 कट गया, v इक्वल टू कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड। यानी 2 मिनट के बाद ये कार कितना स्पीड गेन कर लेगी, 12 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को डील करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे कि अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, ये कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म हो जाए, तो 3 इक्वेशन होती हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनको ड्राइव करना भी सिखाएंगे, इनको रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ओके।